जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की बदहाल सड़कों की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। जिला मुख्यालय की क्षतिग्रस्त सड़कों की हालात ऐसी हैं कि हर वक्त सड़क पर चलने वाले लोगों के सिर पर दुर्घटनाएं मंडरा रही है। जर्जर पड़ी शहर की सड़कें कब किसे अपना निवाला बना ले, यह कोई नहीं जानता। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सड़कें पहले ही कोई खास अच्छी हालत में नहीं थी कि उस पर इस सीजन में हुई बरसात ने और कोड़ में खाज का काम कर दिया। जिला मुख्यालय की मुख्य सड़कों के अलावा कमोबेश सभी कॉलोनियों की सड़कें पूरी तरह से उधर चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि वाहन चलाते वक्त जरा सा सड़क से अगर आपका ध्यान चूक गया तो आप गंभीर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जिला मुख्यालय पर आए दिन खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही है। सर्वाधिक खस्ताहाल आवासन मंडल की सड़कों का है। लगभग 10,000 लोग आवासन मंडल क्षेत्र में निवास करते हैं। सैकड़ों की तादाद में वाहन यहां से रोज इन सड़कों से होकर गुजरते हैं। पूरी तरह से टूट चुकी सड़कों से गुजरते वाहन चालक आए दिन असंतुलित होकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। चौपहिया व दोपहिया वाहन ही नहीं बल्कि पैदल चलने वाले लोग भी लगातार चोटिल हो रहे हैं। वाहनों के चलते सड़क से पहियों के नीचे आकर उछलने वाली गिट्टी राहगीरों को चोटिल कर रही है। ये स्थिति है। 20 साल तो हमें देखते हो गए। हाउसिंग बोर्ड बस स्टैंड से लेके पूरी कॉलोनी में जगह जगह नालियाँ और गड्ढे हो रहे हैं भयंकर। और जो बड़े नालों का ये दावा करते हैं बरसाती पानी निकल जाएगा, वो वाटर वर्क्स की सरकारी टंकी के वहाँ से लेकर बस स्टैंड तक इस प्रकार से टूटा हुआ है कि वहाँ पर 10-15 दुकानें कियोस्क की बनी हुई है। वो जड़ से नीचे से पूरा नाला साफ हो गया। अभी इन्होंने सफाई करी थी, पूरे पत्थर बाहर निकाल दिए। इन्होंने कहा निर्माण करेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़कों की क्या हालत है अभी? सड़कें तो ऐसी हो रही है भाई साहब, आप अभी न्यू गाड़ी निकालो और 2 दिन बाद शोरूम में ले जाके खड़ी कर दो, पीपे की जैसी बजेगी। और मेरी खुद की निजी दुकान मैंने मेरे पैसों से अभी मरम्मत करा के नाले का निर्माण करा के उसको बचाइए सर। स्थिति तो भाई साहब बहुत हाउसिंग बोर्ड की मैं जिला मुख्यालय को ले और जिला मुख्यालय में हाउसिंग बोर्ड ऐसा है कि यहाँ 15,000 की आबादी है। कनेक्टिविटी यहाँ लगभग 10-20 हज़ार लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है। ये दयनीय स्थिति है कि रोज़ यहाँ कोई ना कोई हादसे ज़रूर होते हैं। मोटरसाइकिल तो ऐसा नहीं कि सर्किट हाउस से लेके और आप पूरे हाउसिंग बोर्ड में घूम लें, आप मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते। उस तरह की दयनीय हालत बनी हुई है। कई बार हमने प्रशासक से भी कहा है, नगर परिषद आयुक्त महोदय से भी कहा है, विधायक महोदय से भी कहा है और आशा करते हैं हो सकता है बारिश का मौसम के बाद उन्होंने कहा हुआ है। बारिश का मौसम भी निकल गया, अब देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस न्यूज़ को इतना बताएं कि प्रशासक की आंखें खुले और यहाँ हाउसिंग बोर्ड की जो जनता त्रस्त हो रही है इस पीड़ा से, उसका निदान हो। यही हम आपसे निवेदन करेंगे। सर, सवाई माधोपुर हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय है सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ की रोडों की स्थिति आप देख रहे हैं। लगभग 20-25 साल से तो ऐसा लगता है कि सड़कें चोरी हो गई हाउसिंग बोर्ड की, क्योंकि कई बार टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर जारी हुए, लेकिन वो कागज़ों के अंदर खानापूर्ति हुई। कब बन गई सड़क, कब पैच वर्क हो गया, हाउसिंग बोर्ड वासियों को कोई मालूम नहीं है। तो हमारी शासन प्रशासन और आपके मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि हमारी इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। विगत 25 साल से कभी आज तक इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ। पुरानी जो सड़कें थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। सर्किट हाउस से और हनुमान नगर चौराहे तक, जबकि सर्किट हाउस यहाँ रोज़ एमएलए एमपी वगैरह आए दिन रोज़ यहाँ स्टे रहता है उनका, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई वो हाउसिंग बोर्ड निवासियों ने कई बार इन्होंने अवगत कराया पीडब्ल्यूडी वालों को और नगर पालिका वालों को, और किसी तरह की कोई मतलब आज दिन तक कोई इसका निदान नहीं हो रहा है। लगातार और आए दिन रोज़ चोटिल हो रहे हैं। काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह निकलते हैं, आए दिन महिलाएँ जेंट्स वगैरह सब रोज़ ये अभी क्यों कंक्रीट वगैरह डाल रखे हैं जो उछल के मतलब एक दूसरे के जो चोटिल हो रहे हैं। बरसात खत्म हो जाने के उपरांत जिला प्रशासन ने जर्जर पड़ी सड़कों पर मरम्मत के नाम पर मोरम डालकर मखमल पर टाट का पाबंद लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये लोगों के लिए और भी अधिक घातक साबित हो रही है। मोरम के नाम पर कई जगहों पर जानलेवा गिट्टी डाल दी गई है, जिससे लोग और अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही खराब सड़कों की सुध ली जा सकेगी। सड़कों की हालत तो आप लोग देख रहे होंगे। सड़कों की हालत मतलब दयनीय हालत है हाउसिंग बोर्ड की। अरे विगत कम से कम तो 10-12 साल से इसी तरीके की हालत है। हमने सब तरीके से जनप्रतिनिधियों को भी कह दिया है, प्रशासन मतलब नगर पालिका उसमें भी कह दिया, चेयरमैन को भी कह दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं है। बरसातों के दिनों में 10 आदमियों को गिरते हुए, मतलब महिलाओं को और बुजुर्गों को तो मैंने गिरते हुए देखा हुआ है।
तो मतलब इस अगर नगर पालिका क्षेत्र में इस तरीके की हालत है तो ये एक तरह से बिल्कुल फेलियर है और ये जल्दी इसका मतलब निर्माण होना चाहिए। खासतौर से हाउसिंग बोर्ड की सड़कों की क्या स्थिति है? हाउसिंग बोर्ड की स्थिति आप देख रहे हो, यहाँ की जो पूरी कॉलोनी की सड़कों की बात करें अपन, केवल मेन रोड की नहीं, मेन रोड की तो स्थिति है कि बरसात में तो शायद आना जाना ही बंद हो गया था, लोगों ने अपनी गाड़ियों को अंदर रखना बंद कर दिया कि कैसे लेके जाएं, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पे। हम देखते हैं कई बार यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तड़पती रहती महिलाएं गिर जाती है, उनके कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना तो जनप्रतिनिधि, ना ही यहाँ की नगर पालिका, ना ही यहाँ का प्रशासन। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से यदि इसका विकास हो जाए तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ऐसा है, मानसून के दौरान जो भी नगर परिषद की जो सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनमें जिनमें पेचवर्क होना है तो पेचवर्क हमने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर भी हमने कर दिया। बारिश लगभग हो चुकी है, अब में पेचवर्क का काम भी हो जाएगा। कहीं मिट्टी मॉडर्न डलनी है उसके भी वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, वो भी हम करवाएंगे। इसके अलावा आपदा विभाग को भी हमने 24 करोड़ के आसपास के जो रोड ज़्यादा क्षतिग्रस्त होंगे उनके एस्टिमेट तैयार करके उधर DLP को भिजवा दिया गया है, तो वहाँ से स्वीकृत होते ही उनका भी काम करवाया जाएगा। अनुमानित क्या लगता है सर, संभावना कब तक ही हो जाएगी? देखिए, जो जैसे जिनमें पेचवर्क होना है वो तो विदिन 1 मंथ हो जाएंगे, हमने टेंडर कर दिया है, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। अभी चूँकि बारिश है, 2 दिन और बारिश बता रखी है अभी, तो बारिश के दौरान पेचवर्क होता नहीं है, तो जैसे 2 दिन बाद में अगर बारिश पूरी तरह रुक जाती है तो उसके बाद में पेचवर्क स्टार्ट हो जाएगा। विदिन 1 मंथ हम सभी सड़कों को ठीक करवा लेंगे। थैंक यू। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सड़कों की हालत महज चंद दिनों से ही नहीं बल्कि कई सालों से लगातार खराब है। लोग रोज इन सड़कों से गुजरकर अपनी अग्नि परीक्षा देने को मजबूर है। स्कूली बच्चे भी कई मर्तबा चोटिल होते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। आवासन मंडल के बाशिंदे खराब सड़कों के मामले में कई मर्तबा अपनी गुहार जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी धाक के 3 पात हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।